नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश नया साल 2023 का जश्न मनाने के लिए तैयार है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देहरादून, गुरुग्राम और शिमला समेत देश के हर हिस्से में पुलिस अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने शहर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए नए साल के जश्न के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की एडवाइजरी के मुताबिक लखनऊ पुलिस की पीआरवी, पॉलीगॉन, पिंक स्कूटी और पिंक पैंथर विभाग रात 2 बजे तक पूरे शहर में रहेंगे। पूरे शहर में कुल 7,900 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। शहर के सभी जोन के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे और आईटीएमएस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू ईयर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और होटल के साथ ही बार पर पुलिस की पैनी नजर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। सभी प्रदेशवासियों से ये अपील है कि पुलिस द्वारा दिए गए ट्रैफिक के जो एडवाइजरी हैं, जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान इत्यादि है, उसका अनुपालन करें। पुलिस के द्वारा अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था भी कराई जाएगी और जहां पर गाड़ियों का आना जाना रोका गया है, वहां पे इस चीज का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। ना हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा लखनऊ से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, नए साल के जश्न की तैयारी में पूरा शहर है और ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम और उठाए गए हैं? अगर शहर की हम राजधानी लखनऊ की हम जिक्र करें तो वहां की तस्वीरें क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं? बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आज जो ये 31st का ये फेस्टिवल है, उसके बाद जो कल 1 जनवरी और नया वर्ष जो होने वाला है, उसको लेकर जो कमिश्नरेट पुलिस है वो पूरी तरह से सक्रिय है। जो यहाँ के मॉल्स हैं, जो बार हैं, जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम लगातार जो है चेकिंग अभियान कर रही है। टीम डॉग स्क्वाड है साथ में, और जो है तमाम चीजों पर जो है पुलिस सक्रिय है। जी बिल्कुल, पुलिस सक्रिय है बताया जा रहा है और इसके साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं एडीजी एलओ की तरफ से। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? एडीजी एलओ की तरफ से जो है जो दिशा निर्देश जारी किए, हुड़दंग जो रात ये 31st की रात में जो हुड़दंग मचाते हैं, जो स्टंटबाज होते हैं, इनके खिलाफ जो है कमिश्नरेट पुलिस सख्त रहेगी। जो ज्वाइंट कमिश्नर है और तमाम जो डीसीपी हैं, एसएचओ हैं थाने के, सभी जो है देर रात तक अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, रोडों पर रहेंगे। बाकायदा बैरिकेटिंग यहाँ पे लखनऊ में की गई है, कई स्थानों को चिन्हित करके वहां बैरिकेटिंग करी गई है और चेकिंग अभियान भी रात में रहेगा और किसी तरह का कोई जो है वो ना हो सके। जी बिल्कुल, किसी तरह की कोई हुड़दंग न देखने को मिले। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे तक पेट्रोलिंग की जाएगी और ऐसे में सभी थानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि सेंसिटिव क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अगर हम शहर का जिक्र करें, लखनऊ का हम जिक्र करें, तो वहाँ पर ऐसे कौन कौन से जगह को चिन्हित की गई हैं? बिल्कुल योगेश, आपको बता दूं, गोमती नगर चिन्हित किया गया है, हजरतगंज चिन्हित किया गया है, इंदिरा नगर, ऐसे कुछ जो संवेदनशील एरिया है जहां पर हुड़दंग और जो ये स्टंटबाज है, इनको लेकर जो है पेट्रोलिंग पुलिस की रहेगी और जो पुलिस है वो खुद जो है रोडों पर रहेगी। ऐसे में जो है देखना होगा कि किस तरह से, जिस तरह से एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जो एक दिशा निर्देश जारी किया है, कितना जो है पुलिस पालन करा पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इसे कितनी कड़ाई के साथ
पालन करवा पाती है लोगों से। उधर अमरोहा में डीएम बीके त्रिपाठी सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित दिखाई दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर डीएम ने बैठक ली और बताया कि अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपए मिलेंगे। डीएम ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। जनपद के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये का नगद इनाम की जो सरकार ने मुहिम चला रखी है उस पर बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी मौजूद है। ये बात कर ले रहे हैं उनसे। सर, जो ये स्कीम चलाई है सरकार ने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने चलाई है और इसका लोगों को प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। होता ये कि कोई घायल होता है तो आम आदमी थोड़ा दूर चला जाता है, उसको सेवा करने से या ले जाने से डरता है। इसलिए सरकार ने एक अच्छी स्कीम लॉन्च की है कि उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और अगर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई भी व्यक्ति उसको लेकर के अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज शुरू करा देता है, जिससे तत्काल उसको राहत मिल जाती है, गोल्डन आवर में उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 5,000 रुपये पुरस्कार देने की योजना है और आपके माध्यम से हम चाहते हैं इसका खूब प्रचार प्रसार भी हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि जो भी घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के समय में अस्पताल भेजेगा उसको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और हाईवे पर कार सवार दंपति से मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने नकदी और गहने लूट लिए, जिसके बाद विरोध करने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाईवे पर कार सवार दंपति के साथ लूट के बाद हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर निजामपुर के पास का बताया जा रहा है। नगर से संबंधित घटना के संदर्भ में वादी त्रिलोक चंद शर्मा, जो कि आर्य नगर हापुड़ नगर के ही निवासी हैं, उनके द्वारा अपनी पुत्री के साथ घटित घटना के संदर्भ में उसके ही पति पर शक जाहिर करते हुए हत्या की तहरीर दी गई है। इस हत्या की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र ही घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो उसको उन्होंने गड़ावड़ा दबाया, उसको डैशबोर्ड में 50,000 रुपए रखे थे गाड़ी के और 20,000 लड़के के जेब में थे। वे 70,000 रुपए ले गए और जो है सोने की चैन जो है वो भी ले गए गले में से उसकी, और गाड़ी की चाबी को दो फेंक गए। लड़का जो है सड़क पे चिल्ला रहा है। जीटी रोड पे, ये मेन जीटी रोड की घटना हुई है। लड़की के साथ क्या, लड़की की स्थिति है अभी? लड़की एक्सपायर होगी। उसको लड़का गोदी में जैसे उठाया पहुंचा अपनी, तो वहाँ चाबी नहीं है कार की चाबी भी ले गए वो। और खबर कौशाम्बी से है, जहां पर 220 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की है। शराब से भरे कंटेनर हरियाणा से बिहार जा रही थी। जीएसटी टीम पुलिस के साथ ये चेकिंग कर रही थी और शराब से लदे कंटेनर को जांच के लिए रोका गया। कोई कागजात न होने पर जीएसटी टीम ने कार्रवाई की है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और नए साल के जश्न में तस्करी की आशंका जताई जा रही है। कोखराज थाना इलाके की सिरोही टोल प्लाजा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर कन्नौज एसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह को लखनऊ में यह सम्मान मिला है। पुस्तक जुबान पुलिस के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की तरफ से यह सम्मान मिला है। समस्तीपुर अंगार घाट थाना इलाके के चैता उत्तरी में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दूध सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना में दूध संचालक का पुत्र सोनू कुमार के बाएं हाथ में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया है। गोलीबारी की इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 अपराधियों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ग्रामीणों की मदद से ही जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। अपने दूध सेंटर पर था। मेरा नाम अमरेश राय है, वो मेरा लड़का है जिसको गोली लगा। वो हम किस कारण बस पशु का चोकर लाने के लिए चल गए। उस समय वो सेंटर पर था। 2-4-5 के संख्या में बदमाश लोग आया लड़का है, जो 2 पकड़ा गया है और 2-3 भागने में सफल है। ग्रामीण को सहयोग से 2 को पकड़ लिया गया।
उधर कन्नौज में देर रात हुड़दंग करने वालों को लेकर पुलिस अलर्ट जारी की है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर हुड़दंग करने वालों को अलर्ट किया है। एएसपी और सीओ सिटी प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई इस दौरान। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और वाहनों की चेकिंग करते नजर आया है। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के भी पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया और लोगों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान कागजात भी देखे गए गाड़ियों के। बलिया के बाजारों में मिलावटखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन विभाग लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी कर रहा है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि बलिया में 163 जगह छापे डाले गए, जिसमें 165 नमूने लिए गए और 210 के रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष में आए और 116 के मानक के अनुरूप रिपोर्ट नहीं पाए गए। तो 163 जगह छापे डाले गए हैं। बलिया से एक खबर है जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान जारी है और इस अभियान के बाद से मिलावटखोरों में अब हड़कंप मचा हुआ है। 31 दिसंबर और नए साल को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देर रात एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में जांच पड़ताल की गई। अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लेकर जांच पड़ताल। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन परिसर में यात्रियों से भी पूछताछ की गई। तो अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जांच पड़ताल की गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से जांच पड़ताल करता नजर आ रहा है। ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। वरिष्ठ राजनेता और नवगठित डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में लौटने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि कांग्रेस में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। पुरानी पार्टी में उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस में कुछ निहित स्वार्थ वाले नेताओं द्वारा दिया गया है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता गुलाम नबी आज़ाद ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के साथ अपने 52 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था। आज़ाद ने कहा, मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की और ना ही किसी ने मुझे फ़ोन किया, इसलिए मुझे हैरानी है कि मीडिया में इस तरह की खबरें क्यों डाली जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर अनिश्चितता की भावना पैदा करने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए किए गए थे। जो भी हो, हम और मजबूत होकर उभरेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर एडीजी एलो प्रशांत कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हुड़दंग करने वालों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ किया है कि सड़क पर पार्टी करने वालों या हुड़दंग करने वालों से यूपी पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा कोई स्टंट करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को धर्मशालाओं पर पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। सभी प्रदेशवासियों से ये अपील है कि पुलिस द्वारा दिए गए ट्रैफिक के जो एडवाइजरी हैं, जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान इत्यादि है, उसका अनुपालन करें। पुलिस के द्वारा अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था भी कराई जाएगी और जहां पर गाड़ियों का आना जाना रोका गया है, वहां पे
इस चीज का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा ना। खबर बदायूं से है, जहां वरेट बिक्री के शिकायत पर आबकारी विभाग जागा है और दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट ने शिकायत की थी। दरअसल वरेट बिक्री सीसीटीवी के संबंध में शिकायत की गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने 77,000 का जुर्माना लगाया है। आलापुर के म्याऊ में अंग्रेजी शराब की दुकान का ये मामला बताया जा रहा है। तो आबकारी विभाग टीम ने 77,000 का जुर्माना लगाया है। ये आपको बता दें कि ये कार्रवाई की गई है। ओवररेट बिक्री की शिकायत पर आबकारी विभाग जागता हुआ नजर आया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बुंदेलखंड के बांदा में कर्ज और मर्ज से परेशान किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर का है, जहां एक वृद्ध किसान ने बैंक के कर्ज से परेशान होकर बोरवेल में कूदकर जान दे दी। बोरवेल से शव को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई। वहीं मौके पर पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। कन्नौज सदर कोतवाली के सराय मीरा चौके क्षेत्र में एक महिला दरोगा के घर का ताला तोड़कर चोरों ने ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने पड़ोसियों के गेट को बाहर से बंद कर दिया। सुबह जब लोग जगे तो मेन गेट में बाहर से कुंडी लगी मिली। लोगों ने छत से और खिड़की से राहगीरों को आवाज देकर कुंडी खुलवाई, जिसके बाद उन्हें पड़ोस के मकान में चोरी होने की जानकारी मिल सके। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस और उर्मिला देवी को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में अब जुट गई है। अब अभी अनुमान लगाया जा रहा है, फिर भी कम से कम 4-6 लाख की चोरी तो है। 4-6 लाख से कम की नहीं। जानकारी कैसे लगी आपको? ये हमारे सामने घर में पड़ोसी है भाई साहब, उन्होंने फोन करके बताया कि आपका मेन गेट है वो खुला हुआ है, आप लोग आ गए हैं क्या? तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो नहीं आए हैं। तब फिर उन्होंने आके आए हैं, मैंने फिर डायल 100 को कॉल किया, फिर वो लोग आए हैं, फिर थाने पुलिस आई है। ऐसे करके फिर लोकल जो सराय मीरा चौकी है, उनके जो इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं तरुण सिंह, वो आए हैं। अभी जालौन में घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी है। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार में 3 लोग सवार थे। तीसरे युवक ने तैरकर अपनी किसी तरह जान बचाई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरा पुल की एक घटना बताई जा रही है। घने कोहरे की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी है और हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक ने किसी तरह नहर पर तैरकर अपनी जान बचाई है। भारतीय टीम के क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे के बाद दून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने उनकी हालत स्थिर बताई है, तो धामी सरकार ने सारा खर्च उठाने की घोषणा कर दी है, ताकि भारतीय क्रिकेट का ये सितारा फिर से चमके। पंत के लिए दुआएं भी कीजिए, ये भी बात कही गई है। आखिर जिंदगी की पिच पर रन आउट होने से पहले एक फरिश्ते ने आकर ऋषभ पंत को बचा लिया। जी हां, भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत दिल्ली से तड़के सुबह अपने घर रुड़की जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 150 की स्पीड में कार चल रही थी, जो रेलिंग से टकरा गई और धू धू कर जलने लगी। तभी एक बस ड्राइवर मसीहा बनकर पहुंचा और ऋषभ पंत की जान बचाई। बस ड्राइवर ने ही सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हरियाणा रोडवेज की बस उनके पीछे चल रही थी। चालक सुशील कुमार ने कार हादसा देखकर बस रोकी और 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जो हम लोगों को ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया। प्राथमिक उपचार के बाद ऋषभ पंत को हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के हादसे पर चिंता जताई है। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। और क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। बॉडी पेन जी अभी खतरे से बता रहे सर, बॉडी पेन कितना बता रहे हैं, किन किन हिस्सों में क्या कुछ? थोड़ा एक बार पूरे डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार से दिल्ली से अपने घर रुड़की अपनी मां को सरप्राइज देने जा रहे थे। मां को नहीं पता था कि ऋषभ आ रहे हैं। घटना की सूचना जैसे ही घर वालों को लगी, ऋषभ की परिजन देहरादून के लिए रवाना हो गए। वहीं हादसे से उनके फैंस को भी सदमा लगा है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि ऋषभ जल्द सलामत होकर घर आए और फिर से क्रिकेट के मैदान में दमदार वापसी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। केंद्र सरकार हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का अध्ययन कराने की तैयारी में है। आईसीएमआर को हार्ट अटैक के मामलों का अध्ययन कई मानकों पर करने को कहा गया है। बता दें कि कोविड काल के बाद से अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें लोगों के डांस करते हुए जिम में या अन्य गतिविधियों के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इनमें से कई मरने वालों की उम्र बेहद कम है और मरने वालों में आम लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े सितारे तक शामिल हैं जिन्हें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आया और ये मौत के गाल में समा गए। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना काल के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार इसकी स्टडी कराने की तैयारी में है। जी हां, सही सुना आपने। स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, पिछले कुछ महीनों से देश में नाचते गाते जिम में एक्सरसाइज करते लोगों को हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है। खासतौर पर कम उम्र के लोगों के साथ दिल का दौरा पड़ने के मामलों में तेजी देखी गई है। आईसीएमआर रिसर्च कर इस बात का पता लगाएगा कि कहीं इन मौतों के पीछे कोरोना के साइड इफेक्ट तो नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय दिल का दौरा पड़ने के मामलों का सर्वे कराकर सटीक वजहों का पता लगाने की कोशिश करेगा। आईसीएमआर पता लगाएगा कि दिल का दौरा पड़ने के हाल ही में कितने मामले घटित हुए हैं।
साथ ही हार्ट अटैक के समय पीड़ितों को कोरोना के टीके लगे थे या नहीं। ICMR अगले कुछ दिन में इन आंकड़ों को जुटाकर ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आना कोरोना के टीके या कोरोना संक्रमित होने के कारण तो नहीं हो रहे हैं। देश में डॉक्टर्स का भी मानना है कि वैसे तो हार्ट अटैक के मरीजों को वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों में हार्ट अटैक का खतरा पहले की तुलना में बढ़ जाता है। खासकर सांस के मरीजों को काफी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कोविड के कारण शरीर की धमनियां और दिल की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। कुछ मामलों में तो ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है। खैर, अचानक से युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसकी वजह वैक्सीन या कोरोना का साइड इफेक्ट तो नहीं, या फिर कुछ और है? इन सवालों के जवाब अब ICMR के स्टडी में ही सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।